स्वागत। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो क्लिप है, shiv211.mp3। ये नैमिषारण्य के ऋषियों और वायु देवता के बीच एक, आप कह सकते हैं, गहरी बातचीत का हिस्सा है। सृष्टि, जीव, ईश्वर, इन सब पर। जी बिल्कुल। और इसमें कोशिश है समझने की कि ये सब जुड़ा कैसे है। हाँ, और मुख्य रूप से 3 शब्द सामने आते हैं: पशु, पाश और पशुपति। सुनने में आसान लगते हैं पर मतलब बड़ा गहरा है इनका। बिल्कुल। तो चलिए जरा खोलते हैं इसे, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये संवाद दिखाता है कि ज्ञान की कितनी प्यास थी उन ऋषियों में। उन्होंने सहस्त्र वर्षों का यज्ञ किया। 1000 साल। हाँ, 1000 साल। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वायु देवता से पूछिए, वो परम ज्ञान देंगे। अच्छा, और वायु देवता को ये ज्ञान मिला ब्रह्मा जी से। हाँ, और ब्रह्मा जी को स्वयं शिव ने श्वेत मणि के रूप में आकर सिखाया था। तो ये एक सीधी ज्ञान परंपरा है, ऊपर से आई हुई। वाह, तो ये ज्ञान क्या है? पशु, पाश, पशुपति, इस पर आते हैं। हाँ, तो वायु देवता कहते हैं कि 3 मुख्य तत्व हैं। देखिए, पाश, पशु और पशुपति। ठीक है। तो पाश क्या है? कोई रस्सी या बंधन? यहाँ मतलब ज्यादा गहरा है। पाश मतलब जड़ प्रकृति, माया। इसे क्षर भी कहा गया है। क्षर मतलब जो बदलता रहता है, नाशवान। बिल्कुल, जो टिकता नहीं। यही वो चीज है जो बांधती है, एक तरह का पर्दा है सच पर। अच्छा, और पशु फिर कौन हुआ? जानवर? नहीं नहीं, यहाँ पशु हर वो चेतन जीव है जो इस पाश, इस माया में बंधा है। हर जीव। हर जीव? हाँ, इसे अक्षर कहा है। मतलब आत्मा तो अविनाशी है, पर वो फंसी हुई है, बंधी हुई है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब पशु हैं। यही तो, ये बात चौंकाती है। ब्रह्मा जी भी। हाँ, क्योंकि वो भी सृष्टि के नियमों में, माया में बंधे हैं, सुख दुख भोगते हैं। ये तो पूरी सोच को हिला देता है। मतलब सृष्टि बनाने वाले भी बंधे हुए हैं इस नजरिए से। हाँ, इस दर्शन के अनुसार तो यही है, क्योंकि वो पाश में है और इन सब से ऊपर, इन सब से परे हैं पशुपति। पशुपति यानी भगवान शिव। हाँ, वो परमेश्वर जो इन दोनों के, मतलब क्षर यानी माया और अक्षर यानी जीव, दोनों के मालिक हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। माया भी उन्हीं की शक्ति है, पर वो उससे बंधे नहीं, वो परे हैं। तो ये जो बंधन है, ये पाश, ये काम कैसे करता है? मतलब फंसते कैसे हैं जीव? देखिए, मुख्य कारण है अज्ञान, जिसे यहाँ मल कहा है, गंदगी, मैल। और दूसरा है कर्म। अज्ञान और कर्म। हाँ, अज्ञान की वजह से जीव अपना असली रूप भूल जाता है और फिर वो कर्म करता है, अच्छे बुरे, पुण्य पाप। और उन्हीं कर्मों का फल मिलता है, सुख या दुख। बिल्कुल। और ये कर्म का चक्कर तो अनादि है, मतलब कब से चला आ रहा है पता नहीं। हाँ, फल भोगने से कर्म खत्म होता है, पर नया बन जाता है। ये तो अंतहीन लगता है, क्योंकि अज्ञान के कारण जीव सोचता है, मैंने किया, मुझे फल मिला। इसी अपनेपन से वो फंसा रहता है। तो इससे निकलने का रास्ता मुक्ति कैसे? ज्ञान से। जब चीजों का सही रूप समझ आता है, विवेक, जब जीव ये समझता है कि असल में वो ना करने वाला है ना भोगने वाला, वो तो आत्मा है। और इसमें भगवान की कृपा का भी जिक्र है। हाँ, बहुत जरूरी। महेश्वरी की कृपा, उनका प्रसाद, वो मिलता है गहरी भक्ति से, जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। और उस कृपा से क्या होता है? उस कृपा से मल, मतलब वो जो अज्ञान का पर्दा है, वो पूरी तरह हट जाता है, नष्ट हो जाता है। अच्छा। और जब वो अज्ञान हट गया, तो पुरुष एकदम निर्मल, साफ हो जाता है और अपने शिव स्वरूप को पहचान लेता है। शिव जैसा हो जाता है। शिव जैसा मतलब मुक्त? हाँ, मुक्त, बंधन टूट जाता है। इसमें आत्मा और शरीर की भी बात हुई है ना? हाँ, उनका फर्क बताया गया है। हाँ बिल्कुल। आत्मा को शरीर, बुद्धि, इंद्रियों सबसे अलग बताया है। वो हर जगह है, कभी नष्ट नहीं होती, उसका कोई रूप रंग नहीं, वो चेतना है। और ज्ञानी लोग इसे विचार करके अनुभव से जानते हैं। जी। और शरीर, शरीर को बिल्कुल उल्टा बताया है। वो अशुद्ध है, दूसरों पर निर्भर है, दुखों का घर है, टिकने वाला नहीं। हाँ, कर्मों के हिसाब से मिलता है और छूट जाता है। हाँ, बस एक साधन है, गाड़ी जैसा। आत्मा ड्राइवर है। ये समझना कि मैं शरीर नहीं,
आत्मा हूं, शायद यही पहला कदम है ज्ञान की तरफ। निश्चित रूप से, क्योंकि सारे बंधन तो इसी मैं और मेरा से शुरू होते हैं, जो शरीर से जुड़ा है। और वो बात के ब्रह्मा तक पशु हैं, वो भी शायद अहंकार कम करने में मदद करती होगी। बिल्कुल। जब सबसे बड़े देवता भी बंधे हैं, तो फिर हमारा क्या अहंकार? ज्ञानी लोग तो इसे ईश्वर की लीला मानते हैं, एक खेल। तो अगर हम सारी बात को समेटें, मोटा मोटा ये निकला कि जीव यानी पशु वो अज्ञान और कर्म के पाश में फंसा है। और इस पूरे खेल के स्वामी हैं पशुपति यानी शिव। हाँ, और इस फंदे से निकलने का रास्ता है ज्ञान, भक्ति और ईश्वर की कृपा, जिससे जीव अपने असली शिव रूप को पहचान ले। ये सब सुनकर एक सवाल फिर भी रह जाता है। अगर ब्रह्मा से लेकर कीड़े तक सब पशु हैं और ये सब ईश्वर की लीला है, तो इस दुनिया का, इस आने जाने का, बंधन और मुक्ति का असली मकसद क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है।